छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की ओर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। नक्सल उन्मूलन पुनर्वास नीति को लेकर भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। एक बार फिर नक्सलियों के द्वारा प्रेस नोट जारी कर नारायणपुर जिले में हुए मुठभेड़ को फर्जी करार दिया और 3 ग्रामीणों की हत्या करने की बात कही गई। नक्सलियों के द्वारा जारी इस प्रेस नोट से प्रदेश में सियासत तेज होते दिखाई दे रही है। तो उनको गरीबों का काम करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की मदद करते हैं। जब राहुल गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आता तो ऊल जुलूल आरोप लगाते रहते हैं। उनकी दादी ने तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज गरीबों के लिए काम करने की बात वो 29-24 करीब 53 साल बाद कर रहे हैं। तो 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इन 50 सालों से अधिक समय तक गरीबी नहीं हटी, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को लेनी चाहिए। ये 35,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए की ओर से पत्र लिखा गया, वित्त विभाग को कब तक सरकार निर्णय करेगी, कैबिनेट में निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा। ये नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया, बताया कि नारायणपुर जिले में जो पिछले मुठभेड़ हुई थी तो फर्जी बताया और 3 ग्रामीणों के मारे जाने की बात की। नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत एग्रेसिव होकर लोगों के बेहतरी के लिए, बस्तर में अमन चैन को स्थापित करने के लिए, बस्तर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए काम कर रही है। और नक्सली या माओवादी अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, वो बोलते रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव साय जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ चल रही है और जो कुछ किया जा रहा है बस्तर के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास, सुरक्षा और शांति के लिए किया जा रहा है। ये पीडिया मामले को कांग्रेस ने फर्जी बताया, लेकिन अब दीपक बैज कह रहे हैं कि आमंत्रण दे रहे हैं कि सभी चले वहां और वहीं की वास्तविक स्थिति देखे, सरकार को आमंत्रण दे। दीपक बैज जी जब उनके समय में जो मुठभेड़ होते थे, उन समय पर जो भी बातें हुई उस पर उन्होंने कभी कोई बात नहीं रखी। आज मैं इतना कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे बस्तर के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए संवेदनशील सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पहली बार असली आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है और जांच एजेंसियां सभी जगह निष्पक्ष तरीके से जांच का काम कर रही हैं और जो कुछ होगा वो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होकर के सामने आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले रहा है और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर एक नई ख्याति को आने वाले वर्षों और दशकों में अर्जित करेगा। ये जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिर से एक बार धमकी दी गई है, बैनर पोस्टर जारी किए गए हैं नक्सलियों के द्वारा, वो कार्यकर्ता बताया जा रहा है। सीरियल किलिंग, कंटिन्यूअस किलिंग के मामले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बस्तर क्षेत्र में आते रहे हैं, लेकिन हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बहादुरी और साहस के साथ काम लगातार कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बस्तर का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। उन कार्यकर्ताओं के प्रयासों को भी हम सब नमन करते हैं और उनके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। उनको पूरी तरह से सुरक्षा देने का काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करने जा रही है और विकास और शांति को भी बस्तर में स्थापित। अच्छा, बेमेतरा मामले में 5 दिन हो गए हैं, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ इतना बड़ा। देखिए, नक्सली क्या कर रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करती। हमारा वहाँ के जो ग्रामीण कोई सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसकी जांच भी कराएंगे। हम चाहेंगे सरकार उसकी न्यायिक जांच भी करे, सुप्रीम हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। पीडिया के मामले में वहाँ के ग्रामीणों ने सवाल खड़ा किया कि हमारे लोगों की हत्या हुई है, ऐसे लोग मारे गए हैं जो नक्सली नहीं थे। इसी प्रकार से कांकेर के कोयली बेड़ा में भी जो हत्याएँ हुई, जो मुठभेड़ हुआ, वहाँ के ग्रामीणों ने सवाल खड़ा किया तो कांग्रेस ने जांच दल भेज के उसकी जांच करवाया और वह स्थिति सही पाई गई थी। नक्सली क्या दावा कर रहे हैं इससे कांग्रेस का कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ग्रामीण वसीयत कोई सवाल को खड़ा कर दे निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। राज्य में आदिवासियों को ही मारा जा रहा है और जब कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर जांच समिति बनाती है तो उससे भाजपा डर रही है। देखिए, विष्णुदेव साय जी आदिवासी हैं, लेकिन केवल आदिवासियों के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्ग सभी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। और जो हमारे यहाँ पर
पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार में हत्या, लूटपाट, चोरी चकारी, आत्महत्या या फिर बलात्कार, जिस तरीके से एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर जा रहा था, अब ये सारी वारदातें कम हो रही हैं। और जहां तक पीसीसी के अध्यक्ष को पहले ये बात को आप लोगों को पूछना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि पखानजोर में जो घटना घटित हुई, उस घटना में कौन लोग थे जिन्होंने कहते हैं वहां के हमारे मंडल अध्यक्ष को मारने का काम किया, असीम राय को मारने का काम किया। यहां तक कि नारायणपुर में जो घटना घटित हुई जिसमें विक्रम बैस को मारा गया, तो उसमें भी जो व्यक्ति है वो कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। ऐसे कितनी घटना है जिसमें कहते हैं सुपारी किलिंग हो रही थी और कांग्रेस से कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, इस बात का जवाब दीपक बैज को देना चाहिए। दीपक बैज को अपने अंदर अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को देखना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उनके कार्यकर्ता बन करके आज वहां पर इस तरीके से खूनी खेल खेल रहे हैं। ने आमंत्रण भी दिया है कि पीडिया चले और वहां की वास्तविक स्थिति देखें सरकार। हम लोगों ने बयान भी पढ़ा और उनका हम लोगों ने सुना भी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए। सवाल खड़े वहां के ग्रामीणों ने किए। ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने जांच दल बनाई। जांच दल घटना स्थल तक गया और जांच दल में पूरे ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार से पूछने के बाद पता चला कि ये घटना जो 12 लोग मारे गए थे पीड़िया में, वो 12 लोगों में 2 लोग संगम सदस्य थे, बाकी 10 निर्दोष आदिवासी थे। अगर गृह मंत्री जी कहते हैं कि 12 में से 6 लोगों के ऊपर अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज था, तो 6 लोग कौन थे? 6 लोग आप लोग निर्दोषों को गोली मारे। हम तो जांच मांग रहे हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना चाहिए। आखिर जांच से क्यों डर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्यों डर रहे हैं जांच से? जांच से नहीं डरना चाहिए। जांच कराने घोषणा कर दे ताकि पीड़ित परिवार अगर सही है, कोई दिक्कत है, पीड़ित परिवार को उसका न्याय मिलना चाहिए। अगर गलत होगा तो हम उसका आवाज उठाएंगे। गृह मंत्री जी, हमारी सरकार में 5 साल की सरकार में शांति था बस्तर में, नक्सलियों के खिलाफ में हमारे पास पॉलिसी थी। उस पॉलिसी को लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या आप किसी को, निर्दोष आदिवासियों को मार के आप नक्सली खत्म करना चाह रहे? निर्दोष आदिवासियों को मार के आप अपना नक्सल पुनर्वास नीति आप स्थापित करेंगे? आपके पास अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है, न आपके पास कोई नीति है, न कोई नीयत है। सिर्फ आप मुंह से बयानबाजी कर रहे हैं। इससे शांति आने वाली नहीं है। इसलिए मैंने गृह मंत्री को आज पत्र लिखा है। मुझसे सुझाव मांगा, उन सुझावों को मैंने गृह मंत्री जी के लिए पत्र लिखा है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी अध्ययन करें, शायद उसमें उनको हमारे बस्तर के शांति के लिए शायद उनको कुछ लाभ मिल जाए, सरकार के लिए कुछ फायदा हो जाए, कुछ सुझाव आ जाए। थैंक यू।